मित्रों महासंकाय संस्कृत ज्ञान गंगा प्रयागराज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान दीजिएगा, ये सायं 7 बजे की कक्षा है और हम सभी लोग आज शनिवार है तो प्रश्नोत्तरी करेंगे और पढ़े गए विषय की प्रश्नोत्तरी आज 2 शनिवार को नहीं हुआ था तो दोनों शनिवार को टेस्ट हुआ है। वो आपके ऐप में टेस्ट पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा होगा जी? मॉक टेस्ट में जाएंगे तो आप वहाँ पे आपका टेस्ट पड़ा हुआ है। 2 टेस्ट हुआ है 30 वो पूरे पाठ्यक्रम से हुआ है शायद। और ये जो कारक संपूर्ण वैसे 2 प्रश्नोत्तरी कारक की हो चुकी है, 2 प्रश्नोत्तरी कारक की हो चुकी है। क्योंकि संपूर्ण कारक पढ़े तो हमें लगा पूरा मिला करके उसमें कुछ प्रश्न हो सकता है जो आप 2 प्रश्नोत्तरी में कर ली वो भी हों, भाई महत्वपूर्ण तो वहाँ भी रहे होंगे। लेकिन ये पूरे कारक से हमने 30 प्रश्न उठाया है, बहुत महत्वपूर्ण। आप सभी लोग देखिए और आनंद के साथ पढ़िए। इसमें से कुछ प्रश्न 2, 3, 4 प्रश्न आप पहले सॉल्व कर चुके हैं। फिर भी हमारे सामने भी कुछ हमारे मित्र बैठे हैं, इनकी भी परीक्षा है आज। कॉपी पेन लेके बाद में ना टीपना, हाँ नहीं बाद में लिख लो। ओ देखो पेपरे में लिखे हैं, चलो दोबारा चढ़ना नहीं चाहिए। पहला प्रश्न, क्रियायाम स्वातंत्र्य विवक्षितो अर्थः क्या कहा से आत। आपका कर्म, कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण दिया है, 4 ऑप्शन दिया। इसमें आपको 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन होगा, बताओ। एकदम राइट आंसर, इसका मतलब बी, आपको बीबी प्राप्त हो जाएगी। बी मतलब बीबी आपको प्राप्त हो जाएगी 2026 लास्ट 27 तक। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ एकदम ठीक। देखिए ये क्रिया के करने में जो कर्ता होता है वो स्वतंत्र होता है और अन्य कारक स्वतंत्र नहीं होते, कर्ता कारक स्वतंत्र होता है। और ये जो ईप्सित तमम होता है, ईप्सित तमम, वो क्या होता है? कर्म। और जो सहायक होता, सहायक में सबसे अधिक सहायक ना, प्रकृष्ट उपकारक जिसे कहते क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम जात। तो जो सबसे अधिक सहायक होता है, सबसे सहायक, उसकी करण संज्ञा होती है। और जो आधार होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? अधिकरण संज्ञा होती है। तो आप भी एकदम राइट आंसर, पहला शुरुआत बहुत आपका सही, इसका मतलब अंत भी आपका शानदार होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखिए दूसरा प्रश्न, द्रोणोब्रीहि यदि, यह उदाहरण है द्रोणोब्रीहि, यह उदाहरण है किसका? प्रातिपदिकार्थ का, परिमाण मात्र का, लिंग मात्र का, वचन मात्र का। बताइए परिमाण मात्र का। इसमें भी है? बहुत बढ़िया भैया, आपका 2 बार बीबी आपने सही किया तो आपको 2 बार बीबी प्राप्त हो। है महाराज, आपको 2 बार बीबी प्राप्त हो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत, झेल ले जाएंगे। अरे यार 2 बार बीबी होगा तब तो बी होगा, 2 बार बीबी तब होगा बीबी। गलत है? तो पहले वाले में थोड़ा संशय था, ये भी आप सही बताएं तो आपको 2 बार बीबी प्राप्त होगा, अर्थात बीबी एकदम निश्चित रूप से प्राप्त होगा। देखिए प्रातिपदिकार्थ में आपका उच्चई और नीचई, ये आप जो आलिंग के उदाहरण है जिसमें अव्यय पद कहे जाते हैं वो सब प्रातिपदिकार्थ में भी जाएंगे। और जो नियत लिंग का उदाहरण है कृष्णा और श्री ज्ञानम, ये भी आपका प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण माना जाएगा। ठीक है। और ये जो लिंग मात्रा आधिक का उदाहरण है, ये तटः, तटी, तटः, तटी, तटम। देखिए तट एक ही प्रातिपदिक है और इसके 3 बन रहे हैं, तीनों लिंगों में रूप चल रहा है। ठीक है। ऐसे रक्ता, रक्ता, रक्तम, पीता, पीता, पीतम, अगर एक प्रातिपदिक के 3 रूप बने, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुंसकलिंग, वो सभी लिंग मात्रा आधिक के उदाहरण होंगे। वचन मात्र का एका दो बहवा, आए समझ में? लेकिन ये इसमें भी सही होगा। बहुत बढ़िया। देखिए पूरा ये आपका प्रथमा लगभग समाप्त हो गया ना। आइए, अकथितन चा सूत्र का उदाहरण नहीं है। यह देखिए नहीं पढ़िएगा, नहीं झोंक दो है वाला। ठीक, बताइए। हाँ पिता पुत्रम पाठयति, ये ऋजंत का उदाहरण है। देखिए ऋजंत क्रिया होती है, ये ऋजंत क्रिया पाठयति है, ऋजंत क्रिया का उदाहरण है। ठीक है। और सुधाम छीण, ये देखिए मथ धातु, पच धातु, याच धातु, तु याच पच दंड रुद्ध प्रच चीब्रू सास जी मथ मुह निहरी कृस्वा। तो देखिए ये याच पच और मथ धातु आ गया, देख रहे हैं ना? इसका मतलब ये अकथितन चा का उदाहरण है।
ठीक है, और डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पक्का, बहुत बढ़िया, अभी तक यार सब सही कर लिए तीनों आप। अध सिंह अस्था साम कर्म का उदाहरण नहीं है, ये नहीं है पूछा गया। आप बताओ ABCD में इसका बताओ, अध सिंह अस्था साम कर्म का उदाहरण नहीं है। राजा नगरम अधिवशत ना, देखिए यहां अधितिष्ठत मतलब अधि के साथ क्या आया, आस्था धातु आ गई। तिष्ठत आस्था को तिष्ठ आदेश होता है। अधि के साथ ये देखिए आस्ते, आस धातु आ गई, क्या आ गई, आस धातु आ गई। अधि के साथ सिंह धातु आ गई। आया समझ में? इसका मतलब यह आपका, इसका उदाहरण है किसका, तीनों उदाहरण आपका ये अधिसिंह अस्था कर्म का है। लेकिन राजा सिंहासनम अधिवशत ये उदाहरण जो है ना, नहीं है। ये किसका है, उपान वध्यांग वसह का, ठीक है, उपान वध्यांग वसह का। तीन सूत्र हैं, उपान वध्यांग वसह अधिसिंह अस्था कर्म अभिनिवेश। ये क्या करते हैं, ये आधार की कर्म संज्ञा करते हैं। वैसे आधार को अधिकार संज्ञा होता है, लेकिन ये तीनों सूत्र आधार को कर्म बना देते हैं। ठीक भैया, बहुत बढ़िया। कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं है। आज देखो नहीं है, नहीं है ज्यादा लिया गया है, जिससे आप भ्रमित ना हो। अभी हम नहीं पकड़ ले रहे हैं, आप परीक्षा में नहीं पकड़ पाते हो ना। अधि सिंह अस्था साम, हाँ, कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं है। बताइए, तथा युक्तम चानिप्सितम, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब सी आप बता रहे हैं, सी आप बता रहे हैं, पक्का ना। तो देखिए कर्तु रीप्सितम कर्म, ये कर्म करता है। तथा युक्तम चानिप्सितम भी कर्म करता है, लेकिन किसका, जो अनिप्सित पदार्थ होता है उसका कर्म करता है। अकथितन चा भी कर्म करता है, लेकिन कौन कर्म करता है, गौड़ कर्म करता है। लेकिन कर्मण द्वितीया जो है ये द्वितीया विभक्ति करती है। कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होती, कर्म संज्ञा नहीं होता है, कर्म संज्ञा। और आपने बी के बजाय आपने बताया है किसको, ए भाई, आपने बी के बजाय बताया है सी को। इसका मतलब सी आपको सड़वाई नहीं मिलेगी, गड़बड़ कर दिए आप, ठीक है। ए भैया गड़बड़ कर दिए, गलत। ये भी ऑप्शन से ये विभक्ति करता है, ये संज्ञा करता है, ठीक है। अब बताओ जो तुम्हारा बिया होगा उसमें सड़वाई नहीं मिलेगी। अब बताओ खेद, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलो ठीक। तथा युक्तम चानिष्टम सूत्र का उदाहरण है पूछा गया है, पूछा गया है, बताओ क्या होगा। विषम भक्षयति ओदरम भुंजानो विषम भूंगते, उपरयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। हमारे सभी मित्र बताएंगे। ओदरम भुंजानो विषम उदाहरण है पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, उदाहरण है। अरे भाई यह भी अनिप्सित ही है, ध्यान दीजिएगा, यह भी अनिप्सित ही है, ये भी अनिप्सित ही है। ये आपका दोनों वाला सी हो जाएगा। आप सी क्यों गलत कर दे रहे हैं, इसका मतलब एकदम 100% मूड में है कि हम ऐसा भी या करेंगे जहां अकेले अकेले आए, सी गलत कर दे रहे हैं आप। अनिप्सित पदार्थ की भी कर्म संज्ञा होती, बस क्रिया से वो युक्त होना चाहिए। जैसे ईप्सित तमम युक्त होता वैसे युक्त होना चाहिए, ठीक है। और ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतरा और अंतरेण इन अव्ययों के योग में कौन सी विभक्ति होती, बताओ। हमको ऑप्शन बताओ वहां कौन होगा सही, अंधेरे में तीन न चलाओ। अंतरा अंतरेण युक्त द्वितीया पढ़ाएं आपको, त्वाम माम अंतरा हरि उदाहरण बताए थे। तुम्हारे हमारे बीच में, अंतरा मतलब क्या होता है, बीच में। अंतरा मतलब क्या होता है, बीच में।
और अंतरेण मतलब क्या होता है? बिना। क्या होता है? बिना। तो द्वितीया विभक्ति होती है, अंतरांतरेण युक्त द्वितीया होता है। आया समझ में? गलत ना करो भाई साहब। कालात धुनोरतियन संयोगी सूत्र का उदाहरण है, बताइए कौन सा है? छात्रा क्रोशम अधीते, क्रोशम गृह वर्तते, क्रोशम कुटिला नदी, उपर्युक्त सभी। देखिए छात्रा, ये क्रोशम क्रोशम क्रोशम, ये आपका तीनों मार्गवाची है। अधीते वर्तते नदी कुटिला, ये सब है, मतलब ये आपका उपर्युक्त चिन्ह हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी उदाहरण सही होगा। ठीक है भाई, सब है ना। इसके बाद देखिएगा क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकम, अभी पढ़ाने के पहले हम आपसे बताए थे क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकम कौन संज्ञा स्यात्? बताओ। ऑप्शन बताओ एबीसीडी में। अरे बैसाख नंदन, क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक जो सहायक होता है उसे करण कहते हैं। और कर्म काहे होगा? करण होगा, ए नंबर सही होगा। ये ईप्सित तमम की होती है, जो सबसे अधिक जिसको चाहते हो उसकी कर्म संज्ञा होती है। और यहां सबसे सहायक पूछा गया है। बैसाख नंदन मतलब जानते क्या होता है? क्या? हाँ, गधा होता है, गधा। और ए नंबर ऑप्शन सही होगा। और जब अपाय होगा तब अपादान होगा, आधार का अधिकरण संज्ञा होता है। सह साकम सार्धम समम आदि सहार्थक शब्दों के योग में अप्रधान में कौन सी विभक्ति होती है? अप्रधान में बताओ कौन सी विभक्ति होती है? बताइए, अप्रधान में कौन सी विभक्ति होती है? बताइए। हमारे सभी मित्र सह साकम सार्धम, ये योग में तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति होती है ना। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा 11 नंबर प्रश्न, इत्थम भूत लक्षणे, इस सूत्र का उदाहरण है। चारों ऑप्शन पढ़िए, आप बताइए, चारों ऑप्शन पढ़ के बताइए। इत्थम भूत लक्षणे का उदाहरण क्या है? जिस ज्ञापक चिन्ह के द्वारा कोई ज्ञापित हो पहचाना जाए, तो देख रहे हैं जटाभि तापसा, ये उदाहरण सही होगा। ये देखिए करण है, पादेर गच्छति, ये करण है। ये साह की योग में तृतीया हुई है। प्रकृत्या शोभना या प्रकृत्याद गण का है। इस जटा के कारण तपस्वी लग रहा है, तो ये ए नंबर इत्थम भूत लक्षणे, जिस ज्ञापक चिन्ह से कोई पहचाना जाए, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन सा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा। माता बालकाय फलम ददाती, किस सूत्र से बालकाय की संप्रदान संज्ञा हुई है? बताइए, किस सूत्र से बालक की संप्रदान संज्ञा हुई है? ए बी सी डी, आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है ना, बताओ। बालकाय में कौन होगा? बताइए भाई। माता बालक को फल देती है तो लेने के लिए थोड़ी देती है, हमेशा हमेशा खाने के लिए दे रही है, हमेशा हमेशा के लिए। तो बालक की जो यहां होगी कौन सी संज्ञा होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा? संप्रदान संज्ञा होगी। ठीक है। और बालकाय सब देखिए, कर्मणा यम प्रैति सा संप्रदानम, ये आप देखिएगा ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्रिया, क्रिया इसका उदाहरण पत्ते सेते, जब किसी आक्रामक क्रिया के द्वारा कोई संतुष्ट हो, जैसे कोई पत्नी अपने पति के लिए शयन क्रिया करती है, पत्ते सेते, तो पति प्रसन्न होता, तो पत्ते यहां चतुर्थी लग गया है। सेते आक्रामक क्रिया है। रुच्यर्था नाम प्रिय, रुच धातु आनी चाहिए, तब प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा होगी। चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति होती कहाँ? संप्रदान में। लेकिन यहाँ संप्रदान संज्ञा पूछा गया कर्म के द्वारा, यम मतलब जिसको संतुष्ट करना चाहे, तो यहाँ फलम कर्म है, वो बालक संतुष्ट हो रहा, संप्रदान संज्ञा होगा। ए नंबर ऑप्शन।
इसके बाद देखिए स्पृही धातु के योग में ईप्सित की कौन सी संज्ञा होती है? ईप्सित धातु के योग में, स्पृही धातु के योग में ईप्सित की कौन सी संज्ञा होगी बताओ? हम सही बताएं, ईमानदारी बहुत मार मारेंगे, ऑनलाइन आप भले हो और यहाँ कैमरा के सामने ला के मारेंगे। महामूर्ख वाला काम करते हो। 1 महीना घरे चले जाओ, फिर क्या होगा? 2 दिन पढ़े और जैसे ये सब भूलने वाली चीज है। स्पृही, अरे भाई कोई बंदा 1 बार पढ़ाओ 2 बार पढ़ाओ ठीक है, जब 20 बार पढ़े और उसके बाद भूल जाते हो। हाँ तो ऐसे बढ़ते 1 दिन पढ़ेंगे 4 दिन चले जाएंगे वहाँ और दिन भर मोबाइल पर लगे रहोगे। स्पृही धातु के योग में ईप्सित जो होगा उसकी कौन संज्ञा होगी? ये उसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है। स्पृहे रीप्सिता सूत्र है, क्या है? स्पृहे रीप्सिता। देखिए यही याद होना चाहिए। स्पृही धातु के प्रयोग में जो ईप्सित होगा, ईप्सित मतलब जिसे चाहा जाए, ईप्सित मतलब जिसे चाहा जाए ना। और उदाहरण इसका क्या होगा? पुष्पेभ्या स्पृहेयत, हलंत नहीं रहेगा, पुष्पेभ्या स्पृहेयत। यहां देखिए आपका ना कौन सी विभक्ति हो गई? चतुर्थी का बहुवचन हो गया, क्योंकि फूल ज्यादा होते हैं ना। आइए स्वधा के योग में कौन सी व्यक्ति, जो पीछे प्रश्न कराए वहां पर ये है, जो आपकी कारक की प्रश्नोत्तरी कराए वहां पर इसको पूछा गया था स्वधा। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्य, कौन व्यक्ति? चतुर्थी व्यक्ति ना। ऐसी विभक्ति को कहते उपपद विभक्ति। कौन व्यक्ति? उपपद विभक्ति। जब किसी पद के योग में अगर पूछा जाए इसे, तो स्वधा के योग, स्वधा एक पद है, यहाँ कर्म करण नहीं हो रहा। स्वधा नमः इत्यादि के योग में डायरेक्ट चतुर्थी लग जाती है, तो आपका चतुर्थी व्यक्ति होगा। जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम, जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम, ये वार्तिक है। और यह वार्तिक जो है कौन सी विभक्ति करता है भैया? तो जैसे क्रुद्ध द्रुह चतुर्थी करता है, ये पंचमी करता है। जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम पंचमी, ये अपादान संज्ञा करेगा पहले, ये वार्तिक भी अपादान संज्ञा करेगा और अपादान में पंचमी विभक्ति लगती है। उदाहरण क्या है? पापात जुगुप्सते, धर्मात प्रमाद्यति ना, और पापात विरमति मतलब पाप को रोकता है, धर्म में असावधानी करता है, पाप से घृणा करता है, ये पंचमी विभक्ति होगा। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए प्राण अर्थ वाली धातु या भय अर्थ वाली धातु की योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो हमारे सभी मित्र बताएंगे, तब तक मैं इधर व्याख्या कर रहा हूं। वित्रार्था नाम भय हेतु, चाहे भी, चाहे ये त्राण है, त्राण मतलब त्राण जानते हैं? ए भाई री काहे बन रहे हो जी? भी और त्राण, त्राण मतलब होता है रक्षा, रक्षा करना, और भी मतलब डरना। यह धातु आ जाए या इनके अर्थ वाली कोई अन्य धातु आ जाए तो आपकी कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी विभक्ति लगती है। सूत्र भी त्रार्था नाम भय हेतु, भी मतलब डरना, त्राण मतलब रक्षा करना। भी और त्राण धातु की योग में जो भय का रीजन होता है, कारण होता है, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। उदाहरण आप लोग खूब पढ़े होंगे, चौराद विभेति ना, पापात त्रायते, पाप से रक्षा करता है, चौरात से भेद, चोर से डरता है। सिंघात विभेद, ब्रिकात भीता, क्या ब्रिकाद या ता या दा रहेगा? ब्रिकाद भीता। देखिए ब्रिकाद में पंचमी लग गया। ठीक है, भयवाचक आया।
रुदति पुत्रे सा प्रावराजित, ये उदाहरण किस सूत्र का है? षष्ठी चानाद्रे, षष्ठी हेतु प्रयोगे, षष्ठी से उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ बताओ भाई साहब, बोलो। अब भाई ब्याहे का आशीर्वाद दिए हैं, कैंसिल कर देंगे, कसम बता रहे हैं। षष्ठी चानादरे का है, रुदत पुत्रे शाह, मतलब रोते हुए पुत्र को छोड़ करके कोई वन को चला गया, सन्यासी बन गया, लड़का पैदा कर लिए, उसको दूध नहीं पिला पाए, दूध व्यवस्था नहीं कर पाए, उसको छोड़ के चल दिए, उसका अनादर हुआ उस बालक का जिसको आप पैदा किए। यहाँ षष्ठी चानादरी लगता है, ठीक है, आए समझ में। और रुदति पुत्र है, रुदतः पुत्र से, ऐसे दोनों हो जाएगा, षष्ठी भी लगता है। रुदत पुत्र है, रुदतः पुत्र से, ठीक है। तो यहाँ केवल सप्तमी लगा है, रुदति पुत्रे में सप्तमी लगा है। पुत्र विशेष पद है, ये विशेषण है, कैसा पुत्र? रोते हुए पुत्र को, ठीक है। ऐसे रुदता पुत्रस्य, पुत्रस्य में षष्ठी, तो रुदता सत्री प्रत्यान सब षष्ठी लगता है। ये आपका ए विभक्ति, ए नंबर सही हो जाएगा। जो कर्ता और कर्म का आधार होता है उसे क्या कहते हैं? अब बताओ, इसको तो बता ही दो यार। इसको तो बता ही दो, क्या होगा बोलो। जब तक बताओगे ना तब तक हम चलेंगे नहीं। कर्ता और कर्म का आधार, ईमानदारी से बताए ना, आप बहुत पीछे जा चुके हो, बहुत पीछे जा चुके हो। 1 महीना घर मतलब जाने का मतलब समझते हैं क्या? आप 6 महीना पीछे चले गए। अगर 1 महीना जाके घर रह लिए 1.5 महीना, तो 6 महीना पीछे चले गए। आधारो अधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, और ये आधार होगा किसका? कर्ता और कर्म का, उसकी क्रिया के द्वारा जो आधार होता है, ठीक है। जैसे मैं एक वाक्य बोलूं, मैं विद्यालय में पढ़ने जाता हूं, तो मैं कर्ता हो गया, और कर्ता की जो क्रिया वो क्या है? पढ़ने जाता हूं, ये क्रिया हो गई, और मेरे पढ़ने रूपी क्रिया का आधार हो गया विद्यालय में, ये हो गया आधार। अब इसकी अधिकरण संज्ञा होकर सप्तमी लगेगी, आए समझ में। तो ये क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कुशल और निपुण के योग में कौन सी विभक्ति होती है? बताओ। जब उसको नहीं बता पाए तो ये भी नहीं बता पाएंगे, हम जानते हैं। ये तो थोड़ा और कठिन, ये सप्तमी विभक्ति होती है, और सप्तमी विभक्ति होती है, अगर ये शब्द आ जाए तो सप्तमी तत्पुरुष भी होता है। सप्तमी तत्पुरुष भी होगा, और सप्तमी विभक्ति भी, अगर विभक्ति पूछा जाए सप्तमी, जैसे उदाहरण आप देखिए, कहते कार्ये कुशल, युद्धे निपुण, मतलब कार्य में कुशल, युद्ध में निपुण। तो में कहाँ आता है? सप्तमी में तो आता है, कार्य में कुशल, युद्ध में निपुण, ठीक है। तो ये आपका सप्तमी विभक्ति होगा। सुमेलित करें, अब ये भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएं। देखिए, आप इसीलिए कहते हैं हमारी कक्षा को आपको करना पड़ेगा, अगर अच्छे से आपको नंबर लाना, 30 में 30, 10 में 10। क्योंकि अगर आप क्रम से चलेंगे, व्यवस्थित तरीके से चलेंगे, किसी टॉपिक को कठिन सरल सब मिला करके पढ़ेंगे, तभी आपका नंबर अच्छा आएगा, नहीं तो हर एक में 2-2 नंबर कम हो जाएगा। औपश्लेषिक, भौतिक संश्लेष, हमने आपको बताया था, कटे आस्ते, एकदम सही, ठीक है। वैषयिक आधार, इच्छागत विचारगत, ये आपका वैषयिक आधार, एकदम सही यार, सही लिखा है ना। तो अभिव्यापक के तिलेश तैलम हो जाएगा। ये अभिव्यापार कोई आधार नहीं होता है ना, ये डी नंबर है, ये कोई आधार नहीं होता है, आए समझ में। औपश्लेषिक आपका कटे आस्ते हो जाएगा, भौतिक संश्लेष होता है।
और वैषयिक मोक्ष इच्छास्ति भी हो जाएगा। अभिव्यापक में तिलेश तैलम हो जाएगा, जो आपका संपूर्ण भाग में रहता है। कहाँ रहता है? संपूर्ण भाग में रहता है, तो वो आपका अभिव्यापक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिव्यापक। अभिव्यापार नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अभिव्यापार ऐसा कोई आधार नहीं होता है। ठीक है, ये आधार नहीं है कोई। सुमेलित करें क्या? इसका होना चाहिए कि असमीचीनम ना, असमीचीनम अस्ति, मतलब कौन समीचीन नहीं है, कौन ठीक नहीं है, ये डी हो जाएगा। अभिव्यापार कोई आधार ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये डी आपका गलत हो जाएगा। चरमण दीपिनम हंति दंतयो हंति कुंजरम सीम्न पुष्कल को हता वाला उदाहरण याद आया? केसेषु चमरीम हंति शीम्न पुष्कल को होता। तो चरमण दीपिनम हंति ये बहुत अच्छा है, पढ़ाए हुए हैं। ये आपका निमित्तात् कर्म योगे का है। ठीक है, और इसका मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। चरमणि द्वीपिनम हंति, क्रिया क्या है? हंत ये क्रिया है, पक्का। और इस क्रिया का कर्म क्या है? द्वीपिनम, ये क्या है? कर्म है। मतलब द्वीपिनम मतलब यहाँ गैंडा होता है, द्वीप मतलब हाथी, लेकिन यहाँ गैंडा होगा। क्या होगा? गैंडा। गैंडे को कोई मार रहा, गैंडे को ही हनन क्रिया कर रहा है, लेकिन किस लिए? उसके चमड़े के लिए। चरमड़ी, ये क्या है? फल है। क्या है? निमित्त है भाई। इसी चमड़े के लिए इसका वध किया जा रहा है, लेकिन यह चमड़ा जो है उस गैंडे से, ध्यान देना, ऐसे संबंध है कि वो अलग नहीं हो सकता है। आया समझ में? ए महाराज, तुम्हारो परीक्षा माता ही, ये सब तुम्हारी परीक्षा का है। हिंदी वाले माता सब, ये सब ना। तो देखिए, चमड़ा क्या है? ये फल है, इसके लिए ही हंत क्रिया की जा रही है। किसकी? द्वीपिनम की। अच्छा, मान लो हाथी के दांत ना हो, गिर गया हो, तो उस हाथी का कोई वध करेगा? बोलो, है? वध क्यों होता हाथी का? उसके दंतयो हंति, कुंजर मतलब हाथी, दांत के लिए करता किया जाता है। अरे ऐसा करो है, हाथी मारो ना जाए, क्योंकि दोनों दांत पकड़ के हिलाए उखाड़ लो। सही है? असंभव है ना, उखाड़ नहीं पाओगे, लात धर देगा तो चले जाओगे ऊपर। तो ध्यान दो, ये ऐसा जब हो, अब ये दोनों कैसे ये संवेद रूप से, संयोग रूप से का संबंध, ये अलग नहीं हो सकते दोनों। ठीक है, चलिए इसके लिए ये अब समझे। षष्ठी चानादरे रुदत पुत्र वाला बता दी। ये तस् निर्धारणम, वही कृष्णा नाम कृष्णा बहुछीरा कवि नाम कविश कालुदेशा श्रेष्ठा आधारो अधिकरणम हमने बता ही दिया, बहुत बार बताया। साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है? अरे महाराज, सप्तमी होती। क्या तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, घास चढ़ने गया है? ये सब प्रश्न गलत तुम कर देते हो। कृष्ण साधु मातरी, कृष्ण असाधु मातुले। देखिए, कृष्ण अपने माता के प्रति साधु थे ना, और मामा के प्रति क्या थे? असाधु थे। देखिए, साधु हुआ है तो मातरे में सप्तमी, और असाधु हुआ है तो मातुले में भी सप्तमी के वचन। आए समझ में? साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। जा भाई यार, बड़ी बेइज्जती करा रहे हो आज हमारी तुम। निर्धारण में समुदाय वाचक शब्द में कौन? आज पूरे टेट में आज पहली क्लास, एक आध क्लास शुरू किए थे ना, 2 क्लास के बाद चले गए। आज आए हैं, डायरेक्ट अवतार लिए हैं डायरेक्ट। कहते हैं ये सब क्लास कर लिया करो, कर लिया करो, काम में आएगा। निर्धारण में समुदाय वाचक शब्द में कौन सी विभक्ति होती? बताओ। निर्धारण में अब ही पढ़ाए हैं, अभी पढ़ाए हैं पीछे।
यतश्च निर्धारणम, यहाँ ड़ा लिख दे रहे हैं, यतश्च निर्धारणम, जहां से निर्धारण हो, मतलब समुदाय विशेष, ऐसे मान लो ये कोई समुदाय है, इससे कोई इतने का अलगाव कर रहे हो जाति गुण क्रिया संज्ञा के आधार पर, तो फिर आपकी षष्ठी विभक्ति भी लगती है और सप्तमी विभक्ति भी लगती है। दोनों ऑप्शन में है, तो इसका मतलब BC ये ऑप्शन सही हो जाएगा। BC कौन सा? BC सही हो जाएगा ऑप्शन। आए समझ में? और देखो कृष्णा, देखिए आपका कवि नाम कवि कालिदासा श्रेष्ठ, कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास क्या है? श्रेष्ठ है। देखिए कवि नाम षष्ठी और यहां सप्तमी लग गया, बहुवचन। सर्वस्मिन शरीरे आत्मा अस्ति, ये बताइए यहां अधिकरण है, अधिकरण क्या है बताओ? सर्वस्मिन शरीरे आत्मा अस्ति, अधिकरण क्या है बता दो। अधिकरण क्या है? कल यहाँ डंडा रखो भाई साहब, एक ठीक ना, एक डंडा पे एक गलती पे एक डंडा। आत्मा होगा, आत्मा होगा, आत्मम प्रथमा आत्मा होगा। अरे शरीरे होगा, शरीर, ये शरीर में सप्तमी लगी है, यही आधार है, यही अधिकरण है। और कैसा आधार है? ये अभिव्यापक आधार है। क्या है? अभिव्यापक आधार है। ठीक है, क्योंकि यहां भौतिक संश्लेष नहीं है। जैसे आपके यहां अंदर आत्मा है तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है, कि दिखाई दे रहा है? दिखाई देता तो कितने लोग सिलवा लेते उसको जाके डॉक्टर के यहाँ, क्यों नहीं करवे न करती। आए समझ में? कहते हम जिएंगे 500 साल। चलो, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर। ये इतना आपके गिरावट कैसे आ गई भाई साहब? इतना गिरावट तो नहीं आनी चाहिए, बहुत आप तेज हो गए थे बीच में। ये क्या दिक्कत है, नहीं समझ पा रहे हैं? कोक चक्कर उक्कर में पड़ गए थे क्या? ऊपर देखो, मोड़ी झुका ले, शर्मा जाते हो। क्यों चक्कर में पड़ गए हो का आजकल? है तो इतना तेज गिरावट तब आती भाई साहब, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज गिरावट तब आती है, या तो आदमी शारीरिक रूप से बीमार हो जाए, अस्वस्थ हो जाए, या तो केहू चक्कर में पड़ जाए। तो शारीरिक रूप से बीमार हो नहीं, जैसे सही लग रहे हो। चलो अब इसका पता लगाया जाएगा। गवाम गोस व कृष्णा बहुचूरा, यहां षष्ठी सप्तमी विधायक सूत्र कौन है? यही हम, आप बेइज्जती नहीं कराना चाहते, यही होगा। देखिए गाय, जैसे मान लो कृष्णा नाम की कोई गाय है, कृष्णा काली गाय है, ये मान लो 500 गाय हैं। कितनी गाय हैं? और इसमें एक गाय काली काली है, देखो मैं यहाँ काली काली कर दे रहा हूं इतने में। अब 500 गाय में एक काली काली गाय है, इसको अलग किया जा रहा है, क्यों? ये ज्यादा दूध देती है। आए समझ में? तो समुदाय विशेष से दूध देने के आधार पर इसे गाय को आपने पृथक्करण कर लिया, कि यतश्च निर्धारण सूत्र सी नंबर। ठीक है, अकथितन चा सूत्र के अंतर्गत कितनी द्विकर्मक धातुएं आती है? तो इसको हम अगर बताएं ना, डायरेक्ट बता दें कि 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में जो अन्य कारक होते उनकी भी कर्म संज्ञा होने लगती है ना। आपको याद होगा, दुहियाच पच दंड रुद्र प्रच चीब्रूस साजी मथ मुथ निहरी कृष्व। तो ये आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन सा नंबर? ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उपान वध्यांग वशा में वसा से कारक होता है। भाई हमारे सब कौन कारक होता है? बहुत बढ़िया, पहली बार आप सही बताए हो। आधार की अधिकरण संज्ञा ना करके कर्म संज्ञा होती है। वैसे आधार की अधिकरण संज्ञा होती है ना, आधारो अधिकरणम से, लेकिन आधार की अधिकरण संज्ञा ना हो करके
कर्म संज्ञा होती है। ये 3 सूत्र हैं, उपान अध्यांगवशा, अध सिंहस्था साम कर्म, अभिनिविशस्य। तो ये आपका कर्म संज्ञा, आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और 28 नंबर का आज प्रश्न है, मुक्तये हरिम भजती। क्या है? मुक्तये हरिम भजती। ये किसका? ये टेट में आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न टेट में आया हुआ प्रश्न है, थोड़ा अलग था, ये कठिन था। इसको हम जय बार पढ़ाते, हर बार पढ़ाएंगे। अगर मान लो फिर कारक पढ़ाएंगे, फिर पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सूत्र कठिन वाला है, ये नहीं देना चाहिए टेट में, दे दिया गया था। ठीक है, मुक्तये हरिम भजती, हरि की भजन क्रिया की जा रही, किस लिए? तादर्थ। ठीक है, यहाँ कारण नहीं है, तादर्थ है, मुक्ति के लिए। मुक्ति मिल भी सकती, नहीं मिल भी सकती है, जो भी भविष्य में है। ठीक है, तो ये तादर्थे चतुर्थी वाच्या का उदाहरण है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते, ये देखिए जन धातु आ गया, जन धातु, जायन्ते में जन धातु आ गया। जन धातु का कर्ता क्या है? ये कर्ता है प्रजा, और इस कर्ता की प्रकृति कौन है? प्रकृति मतलब जो पैदा करने वाली होती है, ये ब्रह्मा है। तो ये अपादान संज्ञा होता है, ब्राह्मणा अपादान संज्ञा होता है। कौन सा संज्ञा होता है? अपादान कारक। और इसका उदाहरण क्या है? ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते, यही है उदाहरण ना। यहाँ ब्राह्मणा में कौन सी विभक्ति लगी है? पंचमी का एक वचन। कौन सी विभक्ति लगी है? पंचमी का एक वचन। आज का अंतिम प्रश्न देखिएगा, वामना बलिम वसुधाम याचते, याचते आ गया, याचते आ गया। वाक्य में बलि शब्द में किस सूत्र से ना कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति? अब ध्यान देना, यहां पर ये बलि से पृथ्वी को मांगा जा रहा है। ये बलि अपादान था, क्या था? और ये वसुधाम क्या है? कर्म है। लेकिन इस याच धातु के कारण अपादान को भी कर्म बना लिए, और इस कर्म को कहते हैं गौड़ कर्म। इस याच धातु के धारण, याच धातु कैसी धातु है? द्विकर्मक धातु है। अब यहां देखिए, एक कर्म ये, एक कर्म ये, द्वि कर्म होने लगता है जब द्विकर्मक धातु आती है। ये अकथितंचा सूत्र लगता है। क्या लगता है? अकथितंचा। क्या लगता है? अकथितंचा। ठीक है, आज हमारे बहुत सारे मित्र, आज शनिवार था और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला को देखे हैं। अब आपसे सोमवार से आपकी कक्षा परिवर्तित मिलेगी, आपको अन्य समय पर मिलेगी। हो सकता है 3 बजे मिले, हो सकता है 4 बजे मिले। एक हफ्ता 10 दिन के लिए फिर आपकी क्लास शाम 7 बजे कर दी जाएगी। 5 जून से आपकी कक्षा फिर शाम 7 बजे तक, 7 बजे से चलेगी। 5 जून के पहले आपकी कक्षा दिन में होगी, सोमवार से। भाई साहब सुन रहे ना? दिन में सभी की कक्षा होगी, और शाम को टीजीटी लगेगा, दिन में आपका टेट लगेगा। 3 तारीख को टीजीटी का पेपर है, वो हो जाएगा। फिर आपकी क्लास जो है शाम 7 बजे, 7 बजे आपका समय है। और हमने देखिए इतने नजदीक तक आपको 7 बजे तक समय दिया। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। हमारे सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज इस प्रश्नोत्तरी की कक्षा को मैं यही विराम करता हूं। हमारे सभी मित्रों को बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। खूब अच्छे तरीके से पढ़ें, खूब अच्छा नंबर लाएं, खूब मेहनत करें। भगवान ईश्वर करें कि वो सफलता प्राप्त करें, और जो सफल हो चुके हैं वो लिख करें ना। मतलब जो सब आजकल बड़ी दिक्कत है, सफल होने के बाद भी तरह तरह के लोग अड़चने आती रहती हैं। ठीक है, बस हमारे सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज यही विराम लेते हैं। नमः संस्था, जय हिंद, शुभ रात्रि।